हेलो एवरीवन, मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत बढ़िया होंगे। तो आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम सारे ने। तो कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी पढ़ाई कर रहे होंगे और मस्ती भी बहुत कर रहे होंगे। तो जैसा कि हमारा लेक्चर चल रहा है सर, लेक्चर तो बहुत चलता है सर, लेकिन हमको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है सर। वर्ड प्रॉब्लम का बड़ा लफड़ा है सर हमारे साथ। तो हमको सर ऐसा क्वेश्चन कराइए, ऐसे तरीके बताइए सर कि हमारा वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो जाए सर। तो मैं लाया हूं ऐसे लीचड़ लीचड़ क्वेश्चन, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पेन कॉपी लेके बैठ जाइए और पढ़ाई लिखाई शुरू करते हैं पहले एकदम चटाकेदार क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, बिल्कुल आपकी स्क्रीन पे इधर देखेंगे। पहले स्क्रीन पे क्वेश्चन क्या कहता है सर। तो बच्चों, स्वागत है आपका इस बड़े ही लीचड़ सवाल में। लीचड़ सवाल कहता है सर कि फाइंड द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हुज सम ऑफ स्क्वायर इज टू 90। अब इस सवाल को करके जो बच्चा दिखा देगा वो अपने आप को शाबाशी देगा, सर मैंने कर लिया। वाह। तो सर आई होप सभी बच्चों ने कर लिया होगा। तो सबसे पहली बात इसमें आती है बच्चों, सबसे पहली बात आती है कि सर कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर की बात किया है। और ये बाप रे सर, कितना बड़ा सवाल भयानक दिया आपने। तो सबसे पहली बात, अगर हमने मान लिया सर लेट द फर्स्ट नंबर भी, लेट द फर्स्ट नंबर, अगर हमारे पास फर्स्ट नंबर सर अगर हमने एक्स मान लिया बच्चों, ओ सर तो एक्स के बाद क्या आएगा सर, एक्स प्लस वन। और ये बाप रे सर, ये हमने पहला नंबर लिया एक्स। अब हमको देखना है बच्चों कि यहाँ पे बोला है ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो ऑड पॉजिटिव इंटीजर अगर हमने लिया सर यहाँ पे एक्स की जगह वन, तो यहाँ पे क्या आ रहा है बच्चों, दो। तो वन के बाद दो, क्या ये पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। अरे सर मास्टर ये क्या बात कर रहे हैं सर, पहला नंबर एक्स तो दूसरा नंबर एक्स प्लस वन आपने बताया था। अरे घोंचू कहीं के, पहला नंबर मैंने बताया था बच्चों नेचुरल नंबर के लिए, नेचुरल नंबर के लिए। तो दूसरा क्या होगा, अगर हमने एक्स लिया, एक्स की जगह सर क्या है, वन लिया हमने, बहुत बढ़िया। तो अगर हम इस एक्स की जगह ऐसा का नंबर जोड़ दे सर, ऐसा का नंबर जोड़े कि हमारे पास ऑड ही नंबर मिले, ऑड नंबर मिले। अगर हमने वन जोड़ा तो यहाँ पे टू मिलेगा। अगर हमने यहाँ पे, अगर हमने कहा सर मास्टर का बात कर रहे हो सर, यहाँ पे का हो सर, हम यहाँ पे फोर लगा दें। फोर से पहले भी बच्चों नंबर आता है, का आता है एक्स प्लस टू। तो हमारा दो नंबर कौन सा हो गया बच्चों, एक एक्स हो गया और दूसरा नंबर एक्स प्लस टू हो गया। देन सेकेंड नंबर, तो हमारा सेकेंड नंबर आएगा बच्चों, सेकेंड नंबर भी एक्स प्लस टू। बहुत बढ़िया मास्टर साहब, आपने बता दिया। तो हम क्या करेंगे अब, हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या देता है बच्चों, बड़ा ध्यान से देखेंगे और थोड़ा सा हंसी भी करेंगे। एक प्यारी सी स्माइल के साथ अपने पुष्पा भाऊ को फिर से बुलाते हैं अपने इस प्यारे से लेक्चर में, और इनको भी थोड़ा पढ़ा लिखा लेते हैं। थोड़ा सा इनका कान भी बना देते हैं, इनका कान, और थोड़े से बाल भी दे देते हैं, और थोड़ा सा कपड़ा भी पहना देते हैं। तो कपड़ा पहनाने के बाद ये और खूबसूरत। ओहो सर, आपकी डायग्राम तो काफी अच्छी है, काफी हद तक मेरी डायग्राम अच्छी हो गई है बच्चों। जूता उता पूरा पहना के एकदम साहब बना देंगे इनको, बहुत बढ़िया। ओहो सर, ये तो उसका भाव कम, रावण ज्यादा लगा है। तो बच्चों हमारे पास कह रहा है कि दो कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव, का बना है सर, भालू का बच्चा है का। नहीं बच्चों, पहले इधर क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास क्या है, दो पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो हमारे पास मिल गया एक्स और दूसरा मिल गया बच्चों हमारे पास एक्स प्लस टू। बहुत बढ़िया, छोटा छोटा सर इधर थोड़ा और लिखते हैं। एक एक्स बच्चों और एक एक्स प्लस टू मिल गया हमारे पास, बहुत बढ़िया। फिर कह रहा है फाइंड द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर जिसका सम ऑफ स्क्वायर, मतलब इसका सम भी करना है इन दोनों का, और इनका स्क्वायर करने पे जो वैल्यू आ रहा है बच्चों वो आ रहा है हमारे पास 290। और हम तो अब सर मस्त है सर, अब हमको सॉल्व करने आता है। तो क्या करेंगे बच्चों, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का फोर प्लस का फोर एक्स इज इक्वल टू 290। ये हो जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 4x, एंड ये इधर आके सब्ट्रैक्ट करेगा बच्चों, तो माइनस ऑफ और माइनस ऑफ हो जाएगा हमारे पास 286 सर। 286 आ गया सर। अब हम सर परेशान हो गए, अब हम क्या करेंगे सर। तो क्या करेंगे सर, एक पहले हमारे जमाने में बड़ा बढ़िया सा एक गेम आता था। वो गेम में एक सांप हुआ करता था बच्चों। वो सांप क्या करता था, सांप एक फोन में गेम आता था, बड़ा प्यारा वो गेम लगता था। ऐसे वो इतना बड़े डब्बे में, इतने बड़े डब्बे में वो इतना बड़ा सांप, सर ये सांप है हमारे पास, इसका मुंह ऐसा है सर, सर ये सांप है। और यहाँ पे ऐसे खाना रखा रहता था बच्चों। और इस सांप का लेंथ जो होता था, ये लेंथ कभी खत्म ही नहीं होता था। आप जरा बता सकते हैं वो गेम किस फोन में मिलता था। उसका उसका सिंबल ऐसा था सर, ऐसे हाथ जोड़ता था, या सर वो छोटा सा फोन में, नोकिया के फोन में आता था। वो बहुत पुरानी यादें बड़ी ताजा हो गई सर। वाह सर वाह। तो बच्चों हम आते हैं अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। क्या मैं यहाँ से टू कॉमन ले सकता हूँ, टू कॉमन लेके गेम खेलेंगे क्या, टू कॉमन लेके गेम खेलते हैं सर। ये हो जाएगा 2x माइनस ऑफ 143 सर, 143 आ गया हमारे पास। तो क्या मैं इस वैल्यू का रिजल्ट निकाल सकता हूँ बच्चों, क्या इस वैल्यू का मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मैं रूट्स निकाल सकता हूँ।
रूट्स निकाल सकते हैं बच्चों। आई होप आप सभी बच्चे यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इनके रूट्स की वैल्यू बता देता हूँ सभी को। सो अगर इनके रूट्स निकालना है तो हमें प्रोडक्ट का वैल्यू क्या चाहिए सर? प्रोडक्ट का वैल्यू हमें 143 चाहिए, और सर सम हमारे पास कितना आना चाहिए बच्चों? 2 आना चाहिए। तो चुपचाप बस एकदम ध्यान रखेंगे, और हमें पता है, हमें क्या पता है सर? हमें प्राइम फैक्टर करना आता है सर, तो हम प्राइम फैक्टर करेंगे बच्चों, और ये प्राइम फैक्टर पे हमें पता चलेगा कि ये कितने बार में जा सकता है सर? हम इसको 11 टाइम्स में ले जाएंगे बच्चों। 11 टाइम्स 1 और 3 बचा, और मतलब हम 13 टाइम्स में ले जाएंगे। तो हमारे पास सिर्फ 2 नंबर है, हमारे पास 2 नंबर है सर। 2 नंबर कौन से हो गए बच्चों? 11 और 13। और 11 और 13 का क्या प्रोडक्ट हमारे पास 143 मिलेगा? हाँ सर मिलेगा। अगर क्या सम, अभी बता, मुझे बता, सम क्या हमारे पास 2 मिलेगा, क्या प्रोडक्ट हमारे पास 146 मिलेगा? हाँ सर, बस हमारा काम हो गया बच्चों। बस हम क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर, मैं क्या 2x को पहले हम इक्वेशन को लिख लेते हैं बच्चों, माइनस का 143 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस, क्या मैं इस 2x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 13x माइनस 11x माइनस 143 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा डिजाइन बना देते हैं। हाँ सर, अब यहाँ पे x का वैल्यू क्या कॉमन मिल सकता है? x का वैल्यू मैं 13 ले लूंगा, और क्या मैं 11 कॉमन ले लूंगा, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास 13 इज इक्वल टू 0। एक x का वैल्यू माइनस ऑफ 11, एक हमारे पास ब्रैकेट में आ रहा है x प्लस 13 इज इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया। x का वैल्यू 11 और एक x का वैल्यू आ गया हमारे पास 13। बहुत बढ़िया। आप मेरी बात ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे, बहुत ध्यान से सुनेंगे। हमारे पास सवाल में क्या पूछा था सर? हमारे पास सवाल पूछा है, पहले ही पूछ दिया है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर। सिर्फ वो ऑड हो ये जरूरी नहीं है, वो पॉजिटिव भी होना चाहिए। क्या 13 पॉजिटिव इंटीजर? 13 सुरूर, क्या ये पॉजिटिव इंटीजर है? -13 पॉजिटिव इंटीजर नहीं है सर। तो हमारे कौन कौन से इंटीजर हो गए बच्चों? एक 11 हो गया सर, और एक 13 हो गया। हम -13 को नहीं लेंगे, हमने अभी जस्ट इसके प्रीवियस क्वेश्चन में देखा भी था कि सर वो नेगेटिव वैल्यू दे रखा है, यहाँ पे भी नेगेटिव वैल्यू ले रहा है, लेकिन हमें बात किसका किया है? ऑड पॉजिटिव इंटीजर की बात किया। तो हमारा जो वैल्यू होगा वो 11 एंड 13 होगा बच्चों। आई होप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया होगा तो आगे चलते हैं और प्यारे से सवाल के साथ। तो अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। एक प्यारा सा गाना गाते हैं, लेट अस सपोज, अगर आप मानोगे क्या? मैं एक बात बताता हूँ आप सभी को, एक बहुत सुंदर सी बात बताता हूँ। क्या कहता है हमारा बात, मान लो आप बैठ के मस्त एकदम टीवी देख रहे हो, टीवी देखते देखते बहुत बढ़िया सा आपके दिमाग में गाना आया, सर तुम ही हो, अब तुम ही हो, और ढेर सारी प्यारे प्यारे गाना गाते गाते अगर आपने जैसे ही ऐसे पीछे मुड़ के देखा तो आपके पिताजी आपके जस्ट सामने ही पीछे ही खड़े थे, और वो बस तैयार ही बैठे हैं कि बस ये कब पीछे मुड़कर देखे। और आप अपनी प्यारी प्यारी गाना गाते, आपके पिताजी आपके पीछे खड़े थे, और पिताजी ने गाना सुन लिया। उसके बाद तो बेटा लातम घुसम से बात होगा, फलन से बात होता होगा आप सभी को। अगर जिस बच्चे को लगता है ये बात एकदम सही है, मजा आ जाता है सर, के बाद तो फिर जिंदगी बहुत बढ़िया। हमारे घर में जो हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे पापा हैं, मम्मी, पापा मम्मी कैसे मारते हैं? पापा मम्मी ने बहुत प्यार से मारते हैं। पापा तो सर बेमिसाल मारते हैं, जो मिल जाए उससे बात तो छोड़ते नहीं। लेकिन हमारे पापा तो पिताजी हैं, बहुत बढ़िया। हमारी मम्मी कब 2 पार्ट में पिटाई होता है बच्चों, पार्ट 1, पार्ट 2। पार्ट 1 में कैसा पिटाई होता है सर? हमारी गलती, हमारी खुद की गलती। मान लीजिए हमने कुछ किया, हमसे कोई गलती हुई, उसके बाद मम्मी आएंगी, मारेंगी, थप्पड़ सबसे मारेंगे, मजा आ जाएगा। उसके बाद मेन पिटाई शुरू होती है। मेन पिटाई शुरू कब होती है बच्चों? अगर उनके हाथ की चूड़ी टूट गई, और चूड़ी टूटते उन्हें चोट लगा, फिर याद आएगा कि तेरे वजह से टूटा था, तुझे मारने में टूटा था। उसके बाद फिर बेलना, झाड़ू, चप्पल सब बरते, जब मजा आ जाएगा। तो ऐसे हमारी मम्मी जी मारती हैं। 2 पार्ट में हमारी पिटाई होती है। हमारे पिताजी की पिटाई भी बहुत अच्छी है, हमारी माता जी की पिटाई बहुत अच्छी है। 2 पार्ट में हम पिटाते हैं सर, मजा आ जाता है हमको। तो ऐसे ऐसे बच्चों को ऐसे चीज मिलता है, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं एक नेक्स्ट सवाल में। हाँ, ये पुष्पा भाव की बात कर रहे बच्चों, पुष्पा भाव हमारे पुष्पा भाव भी आ जाते हैं डेली हमसे पढ़ने के लिए, बहुत बढ़िया। सो बच्चों अब चलते हैं एक नेक्स्ट तरह के सवाल पे। नेक्स्ट सवाल कहता है, हाँ तो बबुआ लोग इस क्वेश्चन को एकदम ध्यान से, एकदम हमारे स्टूडेंट लोग एकदम इस क्वेश्चन को कर देंगे। कैसे करेंगे सर? हमारे पास दिमाग नहीं है सर, लेकिन फिर भी आपको सवाल करना है, क्योंकि ये आपके बोर्ड के पेपर में आने वाला है। ये हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिखेंगे, तो ध्यान से देखना है। क्या कहता है सर? ए ट्रेन इज ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर एट ए कांस्टेंट स्पीड एंड ब्ला ब्ला ब्ला। हमारे पास ये दिया है सवाल बच्चों, बहुत बढ़िया। हमको एक बात पता है, हमने बचपन में एक कहानी पढ़ रखा है सर, कि हमको पता है स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, बहुत बढ़िया।
तो सर हम क्या यहाँ से कह सकते हैं, टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। वाह सर, बहुत बढ़िया सर, हमने दो फॉर्मूला में जान लिया सर, जिंदगी हमारी स्वर्ग बन गई सर, बहुत बढ़िया। तो हमारे पास ये फॉर्मूला है। अब कहता है मान लीजिए ये आपका घर है, ये है आप, ये है आप, बहुत बढ़िया सर, ये है हम, और सर ये हो गए हम सर, ये हमारी प्यारी सी आंख सर, और हमारा चिरकुट जैसा बाल सर, और ये हमारा हाथ सर। तो अगर आपको मान लेते हैं, आपको बहुत बढ़िया सा डायग्राम बनाते हैं, एक अच्छा सा, आपका परम मित्र यहाँ पे एकदम इंतजार कर रहा है कि हमारा दोस्त आएगा, हम घूमने जाएंगे सर, हम घूमने के लिए तैयार हैं सर। तो बच्चों ये हमारा प्यारा सा मित्र है इनका, अब ये इंतजार कर रहा है। तो हम चाहेंगे कि हम अपनी स्पीड को हमेशा बढ़ाते रहे। लाइक अगर हमें एक्स को स्पीड माना है, तो हम अगर अपनी स्पीड बढ़ाएंगे तो क्या यहाँ पहुंचने में टाइम कम लगेगा? अरे हाँ कि ना, सिंपल बात है। अगर यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे हमारा कोई पुष्पा है। अब इस पुष्पा भाव को ये बसंती के यहाँ पहुंचना है, कि हम बसंती से मिलने जाना है सर, हमको बहुत जल्दी जाना है सर, हमको एकदम बेचैनी हो रहा है सर मिलने के लिए। तो पुष्पा भाव करेगा कि अपनी स्पीड को बढ़ाएगा, और स्पीड जैसे ही बढ़ेगा तो ये बसंती के घर पहुंचेगा, टाइम कम लगेगा। लेकिन अगर इसने दिमाग लगाया कि अगर हमने स्पीड कम कर दिया, बाय किसी भी वजह से अगर इसने स्पीड कम किया, तो टाइम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बहुत बढ़िया। तो वही इस सवाल में भी दिया है। इस सवाल में दिया है बच्चों कि पहले हमारे पास कोई स्पीड था, अब उस स्पीड से बच्चा, यहाँ पे ट्रेन है हमारे पास, ट्रेन का डिस्टेंस कितना चला? 300 किलोमीटर उसको चलना है। अगर वो 300 किलोमीटर किसी कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है बच्चों, बहुत सही, हमें नहीं पता कि वो कांस्टेंट स्पीड क्या है, ठीक है, लेकिन वो थोड़े टाइम के बाद अपना 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से वो क्या करता है? स्पीड को बढ़ा देता है। तो अच्छा, अब हमको पता चल गया सर जी, कि हमको पता है क्या सर, कि अगर हम स्पीड बढ़ा देंगे तो हमारा टाइम जो है सर घट जाएगा कि नहीं बच्चों? बहुत बढ़िया। तो हमारा स्पीड जो है अगर हम बढ़ाएंगे तो टाइम बढ़ जाएगा। अब इस पे कहानी बनाएंगे सर, अब इस पे कहानी क्या बनेगा? तो बच्चा लोग इधर एकदम ध्यान से देखेंगे। क्या देखेंगे सर? कहता है सर कि अगर हमने मान लिया कि लेट द कांस्टेंट स्पीड, अगर हमने कांस्टेंट स्पीड, किसका सर? हमारा नहीं, इधर सर, हमारा कांस्टेंट स्पीड ऑफ ट्रेन, अगर ट्रेन का हमने मान लिया सर x किलोमीटर पर आवर। सर ये लिखना है? हाँ लिखना है बच्चों, देखना नहीं है। अच्छा सर, बहुत बढ़िया। तो कांस्टेंट स्पीड अगर ये है, अगर ठीक है, बहुत बढ़िया, अगर वो जो स्पीड ऑफ ट्रेन है, अगर स्पीड ऑफ ट्रेन जो है बच्चों, अगर इसे इंक्रीज किया गया कितना बच्चों? इंक्रीज किया गया 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, ठीक है। तो अब इसका स्पीड क्या हो जाएगा? ओरिजिनल स्पीड x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। बहुत बढ़िया सर, हमको यहाँ तक समझ में आ गया सर। तो बस अब बच्चों हमको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बस हमें इक्वेशन बन जाए, हमारा जिंदगी बस एकदम सर एकदम मस्त हो जाएगा। बस क्या करना है बच्चों? सबसे पहले हमारे पास पहला केस में दिया है कि 300 किलोमीटर, दैट मींस कि डिस्टेंस का बात कर रहा है एट ए कांस्टेंट स्पीड। अगर हम यहाँ से टाइम की बात निकालें, तो बच्चों डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस हमें कितना दे रखा है बच्चों? 300, एंड हमें कांस्टेंट स्पीड हमने क्या लेट किया है? ये हो गया हमारे पास x, पहले केस के लिए। अगर हम T1 की बात करें बच्चों, बहुत बढ़िया। अगर हम T2 की बात करें, तो सर T2 की बात कर रहे हैं, हमारा डिस्टेंस तो सेम है, हमें सेम डिस्टेंस में ही जाना है, बहुत बढ़िया। तो लेकिन इस बार स्पीड का वैल्यू क्या है बच्चों? x प्लस 5। अब एक कहानी, बस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आपने बनाना सीख गया तो आपकी जिंदगी की परेशानी बस वहीं सॉल्व है। बस हमारे पास दो इक्वेशन मिल गया बच्चों, दो टाइम के वैल्यूज हमें मिल गए। अब बस हमें इसे सजाना है। तो पहले केस का वैल्यू, हमारा टाइम का वैल्यू कितना था बच्चों? 300 अपॉन में x। अब ये इतना बड़ा क्वेश्चन से हमें कभी मतलब, बस आप अपने दिमाग में बस एक चीज याद रखना कि हमारे पास जहां भी बस इज दिख जाए, बस इज, यहाँ हमारे पास इज सर यहाँ पे है, ये छिपा बैठा है यहाँ पे लड़का, ये इज जहां दिख जाए बस हम वहीं पे इज इक्वल टू का साइन डाल देंगे। मतलब कि हमारे पास ये जो 300 हमारे पास जो हमने टाइम निकाला 300 अपॉन x, बस इज इक्वल टू क्या करेंगे? इज इक्वल टू, अब नेक्स्ट केस की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट केस, अगर हमने स्पीड ऑफ द ट्रेन को क्या बढ़ा दिया? 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से बढ़ा दिया, तो बढ़ाने के बाद क्या लगेगा? 300 अपॉन में x प्लस 5, और टाइम कितना लगने लगा बच्चों? 2। तो ये हमारे पास इक्वेशन हो गया। कुछ नहीं करना है, फिर से देखेंगे। कह रहा है कि स्पीड ऑफ ट्रेन जो है कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है 300 किलोमीटर के हिसाब से, तो हमने इसका यहाँ से टाइम निकाला। अगर उसी सेम ट्रेन को अगर हम 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से बढ़ा दें, तो बढ़ाएंगे जैसे ही बढ़ाएंगे, और इज हमें दिया, जहां पे भी इज दे रहा है बच्चों, आप तुरंत इज इक्वल टू का साइन देंगे। ये हमारे पास है ना, 5 किलोमीटर पर आवर से पहले इज दिया है, तो हम इससे पहले इज लगा दिए, इससे पहले इज लगाए, और हमें कितना टाइम कम लगा? 2 आवर, तो हम यहाँ पे 2 आवर प्लस कर लेंगे बस।
सर नहीं समझ में आया सर, हमको मजा नहीं आया सर, फील नहीं आया सर, फील नहीं आया सर, मजा नहीं आ रहा है। सबसे पहले स्पीड ऑफ द ट्रेन इज द ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर एट ए कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, यहाँ से अगर हमने टाइम की वैल्यू निकाला तो हमारे पास बच्चों आया, यहाँ पे हमारे पास आया 300/x, अभी हमने देखा था। ठीक है सर, नेक्स्ट कह रहा है इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इंक्रीज्ड बाय 5 किलोमीटर एन आवर। ठीक है सर, यहाँ पे दूसरा केस कह रहा है बच्चों, अगर हम इस दूसरे केस के हिसाब से टाइम निकालें तो टाइम निकालेंगे तो क्या हमारे पास 300/x+5 आएगा, अभी जस्ट हमने देखा। ठीक है सर, तो ये भी टाइम और ये जो कह रहा है बच्चों एन आवर, द जर्नी वुड बी टेकन 2 आवर लेस, क्या ये भी एक टाइम है, क्या ये भी एक टाइम है। ठीक है सर, यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। ठीक है सर, अब मैं एक चीज बताता हूं, ये जो इज है ये इज का ही खेल है बच्चों, हमेशा वर्ड प्रॉब्लम के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में सिर्फ इज का ही कमाल है। ये 5 किलोमीटर एन आवर से पहले इज है, तो 5 किलोमीटर वाले टाइम से पहले इज मतलब इक्वल टू का साइन मिलेगा, जहां मुझे इज दिख जाए मैं इक्वल टू का साइन लगाऊंगा। लेकिन ये वैल्यू देखने के बाद, ये वैल्यू के बाद इज है या पहले इज है, अगर पहले इज है तो हम पहले इक्वल टू का साइन लगाएंगे। फिर कह रहा है कि हमारे पास जो जर्नी है वो 2 आवर कम हो जाएगा, तो ये हमारे पास इक्वेशन हो गया। अब आई होप बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होगा, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब हमारे पास एक इक्वेशन तैयार है, बस अभी इसे हमें सॉल्व करना है। तो आइए चलते हैं सॉल्व करते हैं बड़ा धमाकेदार सजेशन के साथ। तो हो जाएगा हमारे पास 300/x, क्या मैं इस टर्म को इधर उठा के फेंक सकता हूँ सर, 300/x+5 एंड इज इक्वल टू में हमारे पास हो गया बच्चों 2। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं बच्चों, एलसीएम खेलते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास x+5 और ये हो जाएगा x, तो ये हमारे पास हो जाएगा 300 × x+5 माइनस ऑफ 300x इज इक्वल टू 2 बच्चों। क्या मैं थोड़ा सा और सॉल्व कर सकता हूँ, थोड़ा सा सर और मस्ती करते हैं और कहते हैं क्या कि देखते हैं सर हमारा क्या आता है आंसर। ये आएगा बच्चों हमारे पास 300x एंड प्लस का आएगा 1500 सर जी एंड इज इक्वल माइनस ऑफ 300x इज इक्वल टू 2 अपॉन कितना आएगा x/x+5। क्या है 300 से 300 कैंसिल सर, तो हमारे पास क्या बचा सर, हमारे पास बचा बच्चों 1500/x² प्लस का 5x इज इक्वल टू 2। बस अब हमारी कहानी सॉल्व है, यहीं पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया बच्चों। तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगा, क्या मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई खेल सकता हूँ, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, बहुत सही। तो क्या मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x² प्लस का 10x इज इक्वल टू 1500। लास्ट इक्वेशन अगर मैंने सॉल्व किया तो 2x² प्लस का 10x माइनस का 1500 इज इक्वल टू 0। तो फाइनली हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बना बच्चों, ये बन गया। क्या मैं यहाँ से 2 कॉमन ले सकता हूँ, क्या मैं 2 कॉमन लूंगा बच्चों तो हमारे पास कुछ वैल्यू छोटी हो जाएगी, बहुत बढ़िया। तो बच्चों हमारे पास क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, क्या मैं इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकता हूँ सर। तो जैसा कि आपके यहाँ आज मैं आपको बहुत ही खूबसूरत और प्यारे, बहुत प्यारे हमारे घर का सर वो लाडला है, लाडली है सर, तो मैं आपको उससे आज इंट्रोड्यूस कराऊंगा बच्चों, बस थोड़ी देर की बात है। तो ये क्या हमारे पास इक्वेशन है, हमारे पास क्या इक्वेशन है 2x² प्लस का 10x माइनस का 1500 बराबर, ओह सर 1500 बराबर 0 बच्चों, बहुत बढ़िया। तो क्या हमारे पास सर इसको मैं यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ 2, क्या मैं यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ, हो जाएगा हमारे पास x² प्लस का 5x माइनस का, सर थोड़ा सा सॉल्व करने में दिक्कत है सर, -750। ये क्या बता रहे मास्टर, अब आधे बच्चे परेशान है सर कैसे करे। तो मैं आपको इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और बेहतरीन ढंग से बताता हूँ बच्चों। तो अगर हम यहाँ से फैक्टर करेंगे, यहाँ से फैक्टर करने पे हमें क्या रिजल्ट चाहिए 750। क्या मैं 750 का प्राइम फैक्टर खेल सकता हूँ सर, 750 का प्राइम फैक्टर हमें आता है सर। तो हमारे पास यहाँ से बच्चों 2 वैल्यूज आएंगे, 2 वैल्यूज कैसे आएंगे सर, मैं इसको डिस्क्रिमिनेंट से भी कर सकता हूँ बच्चों, लेकिन मैं इसको करूंगा पहले प्राइम फैक्टर से। तो क्या मैं इसको 5 से कर सकता हूँ सर, बहुत बढ़िया। और क्या जाएगा सर 30 टाइम्स। एंड सर एक चीज और है हमारे पास, एक चीज और क्या है सर एक बार और जाएगा और इस बार मैं इसको इससे खेल लूंगा सर। बस अब हमारे पास बच्चों हमारा सॉल्व हो चुका है। तो सॉल्व हो चुका है तो उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत लोग से मिलाना चाहूंगा गाइस, तो आप तैयार रहिए देखने के लिए कौन है वो। तो गाइस हमारे सामने बहुत ही प्यारा सा बच्चा है, हमारे घर का एकदम लाडला बच्चा है। तो गाइस इसका नाम एंजल है, ये बहुत मस्त है सर, बहुत मजा आता है इसके साथ खेलने में बच्चों। तो अपनी पढ़ाई को जारी रखते और दुबई कहते हैं एंजल आप जाओ खेलो। तो आई होप आप सभी बच्चों को एंजल से मिलके बहुत मजा आया। क्या नाम है सर एंजल, बड़े भाई साहब इनके घर इनके ठाट बाट तो ऐसे हैं कि मानो इनको दिन भर कूलर में, दिन भर एसी पंखा में रहना है सर, और ये भाई साहब इतना मस्त मजा आ जाता है, बाद में इसके बारे में बताते हैं। पहले चलते हैं अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास ओहो सर आपने मिटा दिया,
तो बच्चों फिर से देखते हैं हमारे पास क्या आया था प्राइम फैक्टर। हमारे पास प्राइम फैक्टर ऐसा कुछ आया था सर। प्राइम फैक्टर हमारे पास ऐसा था सर क्या, तो हम इसको सॉल्व किए थे बच्चों, तो ये हमारे पास आ गया था, हमारे पास क्या आया था सर 30, एंड ये हमने फिर सॉल्व किया तो हमारे पास आया था ये। बहुत बढ़िया। अब हमें यहाँ से बस दो नंबर चूज करना है। क्या सर दो नंबर चूज करना है? दो नंबर एकदम ध्यान से, इस दिमाग में जितना जितना तो दिमाग लगा सकता है बच्चे वो उसमें ध्यान से, और दो नंबर हमें बस ऐसा फाइंड करना है कि जिसका प्रोडक्ट 750 आ जाए और जिसका सम हमारे पास 5 आ जाए। बस ऐसे दो नंबर हमें चाहिए। 5। अरे सर अच्छा, बहुत बढ़िया। क्या मैं इसको 25 और 5 125 इंटू 6 लिख सकता हूँ क्या? ये कभी जिंदगी में नहीं आएगा, हमको पता है सर। बस अब हम क्या कर सकते हैं सर, दूसरा नंबर चूज करते हैं। तो क्या 5 5 जा 25 होता है, 5 5 जा 25 होता है, बहुत बढ़िया। एंड 25 और ये 5 6 जा 30, तो क्या मैं ये दो नंबर में क्या 30 और 25 ले सकता हूँ सर? ले सकता हूँ बच्चों। क्या इन दोनों का सम मतलब सब्ट्रैक्ट करने में क्या है 5 आ रहा है, और क्या इन दोनों का प्रोडक्ट 750 है। बस सर अब हमारा काम हो गया है। अब हम क्या करेंगे सर, हम इस दो नंबर का हेल्प लेंगे बच्चों और अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो वैल्यूज निकालना शुरू करते हैं। बस अब हमें इस दो नंबर को अरेंज करना है बच्चों। आप मुझे पता है कि कुछ बच्चे एकदम सोच रहे होंगे सर क्या पढ़ा रहे हैं, सर क्या कर रहे हैं। बेटा ध्यान से, फोन अगर तू साइड रख देगा, अगर तू सिर्फ पेन कॉपी लेके बैठेगा, तुझे ये लेक्चर एकदम मजा आ जाएगा पढ़ने में। बस फोन से थोड़ी देर साइड रखना है, मतलब वीडियो देखना है, लेकिन और दूसरा काम वो वाला नहीं करना है। तो हमारे पास दूसरा नंबर क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर। क्या मैं 5x को क्या मैं लिख सकता हूँ 30x माइनस का 25x माइनस 750। क्या मैं इसे लिख सकता हूँ? क्या मैं यहाँ से x कॉमन ले सकता हूँ? क्या मैं x कॉमन ले सकता हूँ सर? ले सकते हैं। यहाँ से 25 हमने कॉमन लिया बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 30 इज इक्वल टू 0। क्या हम यहाँ से x प्लस 30 लिख सकते हैं, और क्या मैं यहाँ से x माइनस 25 ले सकता हूँ बच्चों इज इक्वल टू 0। तो क्या हमें पता है क्या सर, यहाँ से दो वैल्यूज आएगा और वो दो वैल्यूज बड़ा शानदार आने वाला है बच्चों। दिल थाम के बैठ जाइए, क्या आने वाला है, ये सब इधर 0 है बच्चों, ये 0 0। तो हमारे पास क्या दो वैल्यू आएगा? क्या मैं x प्लस 30 बराबर 0 ले सकता हूँ? क्या मैं x माइनस 25 बराबर 0 ले सकता हूँ? हाँ सर, हाँ कि ना। बस नींद से उठना है, तू सो रहा है मुझे लग रहा है, सोना नहीं है, एकदम आराम से जग के पढ़ना है। तो क्या यहाँ से x का वैल्यू माइनस 30 आएगा? क्या यहाँ से x का वैल्यू 30 आएगा, और यहाँ से x का वैल्यू 25 आएगा। बहुत बढ़िया। हमें क्या पूछा है सवाल में? हमें पूछा है सर कि फाइंड ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन। अच्छा एक बात बताना ध्यान से बस मुझे एक बात बता दे, क्या स्पीड ऑफ द ट्रेन, क्या किसी भी चीज का स्पीड क्या नेगेटिव हो सकता है? नेगेटिव हो सकता है। मुझे ये साइन से मतलब नहीं है, मुझे इस साइन से मतलब है। इस साइन का मतलब सर पॉजिटिव। स्पीड क्या होना चाहिए बच्चों? पॉजिटिव। तो मैं इस साइन को, इस वैल्यू को नहीं लूंगा, मैं इस वैल्यू को लूंगा। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या हो जाएगा सर? स्पीड का कितना हो जाएगा 25 किलोमीटर पर आवर। आई होप सभी बच्चों का आ गया होगा। अगर आ गया है तो सर लिखेंगे मजा आ गया सर, मजा आ गया सर, मजा आ गया सर, मजा आ गया सर, मजा। सर हमें एक कंसेप्ट किया, हमें क्वेश्चन सॉल्व। अब आपकी जिंदगी भर की परेशानी बस क्या याद रखना है, इस पे इंपॉर्टेंट बात, जहां पे भी आपको इस दिख जाए, क्या वो वैल्यू से पहले आ रहा है, क्या वो दूसरे केस के वैल्यू से पहले आ रहा है या बाद में आ रहा है? जहां आ रहा है इसका मतलब इज इक्वल टू आपने लगाना सीख गया, आपके इस टाइप के क्वेश्चन आराम से बनने शुरू हो जाएंगे बच्चों। सो बच्चों हमारा ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन कितना आ गया 25 किलोमीटर पर आवर। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक क्या करना है सर? तब तक हमें गेम नहीं खेलना है सर, बैठ के ऐसी गेम नहीं खेलना है। हमें क्या करना है, फिर से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है और टेंशन नहीं लेना है। आप तुम सोचोगे कि कैसे करे सर इस सवाल को, तो अपने बुक खोलना है और बुक में जितने क्वेश्चन मिले बस फटाफट लगाना है। अगर लग जा रहे हैं आपके क्वेश्चन तो आप कहेंगे सर हमें पढ़ा वो हमारा सर सही है, हमें समझ में आ गया है। अगर नहीं आ रहा है तो तूने इसका मतलब अटेंटिव लेक्चर नहीं किया है, तूने मजा लिया है। तो मजा नहीं लेना है बच्चों, बस आराम से करना है और जिंदगी में धीरे धीरे चलना है। और हमारे पक्का है अगर आपने ऐसा काम किया तो बस आपको बोर्ड में नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। बस आपको हमेशा मेहनत करना है, थोड़ा बहुत नहीं सर, ज्यादा मेहनत करना है, ज्यादा मेहनत से ही काम बनेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई उम्मीद के साथ और भयानक भयंकर सवाल, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।